हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था डेप के साथ। अब समझना, फिक्स्ड एसेट्स बोलो, पीपी बोलो, या उसका कोई नाम दे दो, एक ही बात है। जैसे प्लांट मशीनरी दे दिया है, कुछ भी। एसेट साइड में हमें क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग दे रखी है 10,000 और क्लोजिंग दे रखी है 12,000। और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? डेप्रीशिएशन कितने का? 5,000 का। तो आप सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या बनाओगे? प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। ओपनिंग कितने की है प्लांट एंड मशीनरी? क्लोजिंग? बातें ना करें प्लीज। ओपनिंग है 10 और क्लोजिंग कितनी है? 12। डेप कितने का दिया हुआ है? 5,000। तो ये कहां पर आ जाएगा? बाय साइड में। अब बताओ बैलेंस से क्या आ जाएगा? कैश कितने का? यहाँ का टोटल 17 है, तो यहाँ का भी कितना करना है? 17। और 7,000 की क्या आई है? परचेज। ये कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से क्या हो जाएगा? माइनस। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रिसिएशन। पक्का? बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल अब ध्यान से समझना। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 12,000। डेप्रीशिएशन कितने का है? 3,000। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग रुपीज। देखो मुझे डांटना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। 3,000। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू कितने की है? 2,000। was sold for rupees 1,800। हमने क्या किया? एक प्लांट सेल भी किया है, तो पहले तो सेल वाले एडजस्टमेंट को छोड़ दो, बाकी बताओ 10 और 12 कहाँ आएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग में। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? क्लोजिंग। टेन और 12। डैप कितने का लगाया है? तो बाय डैप कितना आ जाएगा? 3,000। इतना तो कर ही रहे थे हम। अब एक प्लांट हमने बेचा है, जो खरीदा कितने का हुआ था? 3,000 का, लेकिन उस पर ऑलरेडी हम कितना डैप लगा चुके हैं? 1,000। इस वजह से उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 2,000। पिछले सालों में ही पहले ही उस पर कितना डैप लग चुका होगा? 1,000। इस वजह से अब वो बुक में कितने का आ रहे हैं? 2,000। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब अब वो इसके अंदर कितने से है? इस फिगर के अंदर वो कितने से है? 2,000 से। और उसको बेच दिया हमने कितने पर? 1,800। तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो बेचा है उसकी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे मतलब है? बुक वैल्यू से। कितने की है बुक वैल्यू उसकी? 2,000। तो उसको हमने कितने रुपए में बेचा है? 1,800। इसके अंदर वो वाला प्लांट कितने से है पहले बताओ? 3,000 या 2,000? बुक वैल्यू का मतलब ही क्या है? बुक में वो कम कैसे हो गया? क्योंकि पास्ट के ईयर में हमने उस पर क्या दे दिया? डेप। ये मान लो अपना ये वाला साल है, और वो यहाँ खरीदा था 3 का, तो उस पर ऑलरेडी कितना डेप लगा चुके हैं हम इस पीरियड में? 1,000। तो ओपनिंग में वो कितने का आ रहा है? 2,000। तो अब कसम खा लो, हमें कितने से हटाना है? रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू से। तो 2,000 रुपये से हटाना है, तो क्या होगा? कैश कितने का आ गया? 1,800। और बाकी क्या आएगा? लॉस ऑन सेल। 2,000 की चीज कितने में बेची हमने? 1,800 में। तो 200 का क्या आ गया? लॉस। तो जब भी सेल करेंगे तो इन दोनों का टोटल क्या हटना चाहिए? बुक वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हैं? WDV। तो उसकी बुक वैल्यू हटनी चाहिए। कैसे हटाओगे? कैश लिख दोगे सबसे पहले, क्वेश्चन देगा, और ये किससे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से। तो 200 कैसे आया? 2,000 माइनस 1,800। अब इसके बैलेंस से क्या आ जाएगा? परचेज। कितने की?
7,000। ठीक है, कैश फ्लो में कहाँ आएगा वो बाद में देखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन इसका और मैं क्या करूँगा, वैल्यूज बदल के हम प्रैक्टिस करेंगे। टू लैक्स, 3 लैक्स, डेप कितने का है, 40,000, कॉस्ट 60,000, बुक वैल्यू कितनी है 30,000, कितने पर सेल कर दिया 18। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितने हैं 2 एंड 3, ये कहां पर आएंगे, ओपनिंग 2 लैक्स कहां पर आएगा, 2 में या बाय में, तो बैलेंस बीडी आ गया 2 लैक्स। ऊपर अकाउंट किसका है पी एंड एम, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है 2 लैक्स और 3 लैक्स, प्लांट मशीनरी पक्का 2 और 3। अब आगे बताओ डेप कितने का आएगा 40,000, इससे क्या लेना देना है कुछ नहीं, तो इसको तो ऐसे दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हटाना कितना है बच्चों अपने को 30, तो बाय कैश और बाय लॉस मिलकर कितना हटना चाहिए 30। कैश में कितना लिखूंगा तो लॉस कितने का आ जाएगा 12, कैसे आया ये 30 माइनस 18, और इधर कैश कितना आ जाएगा बैलेंस से 3,40,000 और 30 70, 1,70,000। इतना समझ गए। अब कैश फ्लो में ट्रीटमेंट बताओ, इतने रुपए का प्लांट खरीदा, ये कहां पर आएगा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से कितना माइनस कर दोगे 1,70,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डेप कहाँ ऐड होगा ऑपरेटिंग में, कैश बेचने से जो रुपया है वो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा प्लस, बेचने से जो रुपया है प्लांट बेचा और रुपया है तो वो किसका इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का, और लॉस अगेन पी एंड एल से चार्ज किया होगा, लेकिन ये प्लांट का लॉस है ना कि ऑपरेशन का लॉस है, तो इसको भी वापस क्या कर देंगे ऐड। तो बताओ ओ ए और आई ए, परचेज में कितने रुपए लग गए, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए लग गए 1,70,000 पक्का। सेल से रुपए मिले कितने 18, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने आ गए 18 प्लस, और ये वाला क्या होगा माइनस, और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप भी और लॉस भी, ये दोनों ही प्लांट से रिलेटेड है, तो इनको वापस क्या कर देंगे ऐड 14 एंड 12। ये लॉस किसका है प्लांट का है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में से कम हो रखा है, तो इसको वापस क्या कर देंगे ऐड। पक्का बोलो बच्चों श्योर। एक और करते हैं फिर अगले पर चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। डेप 80,000, कॉस्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, बुक वैल्यू 13, कितने पर बेचा 30 वाले को 32 पर सेल किया, तो ओपनिंग बैलेंस 2 लैक्स और ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिए 2 एंड 3। डेप कितने का आएगा 80, अब इसकी बुक वैल्यू कितनी थी लेकिन बेचा कितने में 32 में, तो क्या होगा यहाँ पर कितना हटना चाहिए 30, लेकिन कैश कितना आ गया 32, तो जो इसके अंदर कितने से है वो जो बेचा है वो कितने से है, तो 30 में से 32 थोड़ी काट दोगे, तो इसलिए इधर वापस क्या लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन सेल कितने का 2000, तो प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ लिखना पड़ेगा 2 साइड में। पक्का। अब डिफरेंस से क्या आ जाएगा परचेज, ये 2000 कैसे आया कि 30 की बुक वैल्यू का मैंने कितने में बेचा है
32 में, डिफरेंस से क्या आ जाएगा, कैश। कितने का आ गया, 380 410 में से दोगे 2,10,000, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। कैश फ्लो में कितना डालना है वो तो बताता हूँ, लेकिन ये फॉर्मेट आप बाद में क्या कर लेना, नोट कर लेना। प्लांट मशीनरी का अकाउंट कैसे आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर ऊपर टू बैलेंस बीडी, कौन सा बैलेंस आएगा, ओपनिंग। ये प्लांट मशीनरी का या फर्नीचर का भी है, सभी पीपी इसका यही रहेगा, फर्नीचर हो, प्लांट मशीनरी हो, बिल्डिंग हो। लैंड पे डैप होता नहीं है, बाय बैलेंस सीडी, ये कौन सा बैलेंस आ जाएगा, इधर क्या आएगा, बाय डैप करंट ईयर का। और क्या क्या आएगा, बाय कैश सेल प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, बाय लॉस, लॉस कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू माइनस सेल प्राइस, और प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, इधर। ये कैसे आएगा, अगर सेल प्राइस ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से, तो सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, इन दोनों में से एक चीज आएगी, ठीक। और टू कैश, ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज। अब एक चीज इनमें से क्या कर देता है वो, गायब। ए बी सी डी ई एफ जी। अब कैश फ्लो में बताओ क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताओ क्या आएगा, सी आएगा, प्लस या माइनस, माइनस। जो खरीदी है एसेट वो कहाँ पर आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगी, माइनस। और बेचने से जो पैसा आया है वो ई क्या आएगा, प्लस। समझ रहे हो क्या, ये वाली चीज कैश फ्लो में कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस, ये वाली चीज कैश फ्लो में कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में माइनस। बोलो। और डेप और लॉस, ये दो हो गए। डेप और लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होंगे, और प्रॉफिट होगा तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रिसिएशन और लॉस क्या होंगे, प्लस। कौन सी आइटम है, डी और एफ। और प्रॉफिट है तो वो जुड़ा हुआ है किसके अंदर, पी एंड एल में, लेकिन वो ऑपरेटिंग आइटम्स का नहीं है, तो ये कौन सा होगा, बी क्या होगा, माइनस। जैसे जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर एसेट को प्रॉफिट पर बेचा है तो वो पी एंड एल में क्या हुआ होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मान लो 2 रुपए का है, और नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 500 का। तो इस 500 में 200 भी क्या है, एडिड है, बट ये किस चीज का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है, ना कि किसका है, ऑपरेटिंग का। तो ऑपरेटिंग में से इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पक्का। तो प्रॉफिट ऑन सेल को क्या करना पड़ेगा, लेस। श्योर। तो मैं ये एडजस्टमेंट करने थे, मैंने आपको बोला था। कहाँ गए, इसमें से हमने अभी कौन सा कर लिया, पीपी वाला कर लिया। कौन सा कर लिया, पीपी वाला। श्योर। अब हम लोन वाला करते हैं, 6th। इसी ऑर्डर में करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। लोन हो डिबेंचर हो एक ही बात है, कंपनी के लिए तो डिबेंचर भी क्या है, लोन। अब लाइबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, 10% डिबेंचर या 10% लोन। इस कैसे होगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है बैलेंस शीट, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखा होगा, ठीक है। अब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने लग जाते हैं, क्योंकि तुम्हें अब कैश फ्लो में थोड़ी ग्रिप आ गई है,
पहले मुझे लग रहा था शेड्यूल 3। बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनती है? स्टेटमेंट फॉर्म में, और वो स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है? कंपनी लॉ के शेड्यूल 3 में। कैसे बनाएंगे इसको? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है डिबेंचर या लोन। 10% डिबेंचर्स, ये नोट्स में लिखते हैं लेकिन एक बार यहीं लिख दिया, 3 lakhs और 5 lakhs। अब बताओ लोन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो पैसे आए या गए? आए। तो ये सबसे पहले किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इशू ऑफ डिबेंचर्स या लोन टेकन कितने का? 2 लाख। लोन का बढ़ना किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है ना। 3 से 5 हो गया तो मैंने और डिबेंचर्स क्या किए हैं? इशू। या लोन है तो मैंने और लोन लिए, तो 2 लाख क्या हो गया? प्लस। अब मुझे इसका क्या निकालना है? इंटरेस्ट। कुछ नहीं लिखा होगा तो जो भी इशू हुआ है या रिडीम हुआ है वो कब मानेंगे हम? फर्स्ट डे पे। आप जो भी एजम्पशन लेना ले लेना, हम क्या मान के करेंगे? फर्स्ट डे। तो 3 से 5 हुआ है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि डिबेंचर इस बार क्या हुए? 2 लाख के इशू हुए। तो 3 लाख शुरू में थे, एंड में 5 है, और 2 लाख कब इशू मानेंगे हम? अभी अगले क्वेश्चन में डेट दूंगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो डेट कब से मानूंगा मैं? बिगिनिंग। तो मान लिया मैंने शुरू में इशू है, तो 5 लाख का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10%। तो वो इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा। बोलो बच्चों। तो इंटरेस्ट पेड कितने का आ गया? 50,000। वो माइनस होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय उस इंटरेस्ट को भी तो हमने क्या माना होगा? एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट निकालते समय हमने उस इंटरेस्ट को भी चार्ज कर दिया है, जबकि वो इंटरेस्ट क्या था? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो था, जो किस में से माइनस हो रखा है? नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग में। तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो इस 10% का इंपैक्ट क्या होगा? जैसी रेट दे दी आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को क्या करोगे? फाइनेंसिंग में से लेस और ऑपरेटिंग में प्लस। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 10% लोन लिखा हो, डिबेंचर लिखा हो, कुछ भी। 5 लाख, 8 लाख। बैलेंस शीट कब की है? 31/3/26/25। इस बार ओपनिंग कैसे है? बाद वाली है। अमाउंट एक बार चेंज कर रहा हूँ, 3 लाख। ऐसी बनाती है कंपनी, जब भी बैलेंस शीट देती है तो हमेशा रियल में कौन सी देती है? क्लोजिंग वाली पहले और ओपनिंग वाली बाद में। ऐसे ही आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले क्लोजिंग वाला और फिर ओपनिंग वाला। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1/7। डिबेंचर कब इशू हुए? एक साथ। तो सबसे पहले तो आंसर में ये बता दो, फाइनेंसिंग का इनफ्लो बता दो कितना आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इशू ऑफ डिबेंचर कितने के? 2 लाख। अब इंटरेस्ट बताओ कैसे आएगा? स्टार्टिंग में कितने थे डिबेंचर? 3 लाख के। ये कब से थे? 1/4/25 से। 31/3/25 का मतलब 1/4/25 ही हो गया। और इशू कब किए हमने? 1/7 को। कितने इशू किए? 2 लाख। तो 1/7/25 को कंपनी के पास 2 लाख रुपए और आ गए। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 3 lakhs का 10% फॉर 3 months। और उसके बाद में कितना हो गया? 5 lakhs का 10% फॉर 9 months। तो ये कितना हो गया? 3 lakhs का 10% 30,000, 3/12 मतलब 1/4। तो कितना हो गया? 7,500। 5 lakhs का 10% कितना हो गया? 50,000। उसका 9/12 कितना होगा? 1/4 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 37,500। तो ये टोटल कितना हो गया? 45,000। तो ये 45,000 यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कौन सी जगह है जहाँ प्लस हो रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। पक्का? बोलो बच्चों।
क्या लिखो, डिबेंचर्स वर इशूड और रिडीम्ड? 3 lakhs के ओपनिंग थे, एंड में 1 lakh हो गए, इट मींस वी हैव पेड बैक टू डिबेंचर होल्डर्स और वी हैव इशूड द डिबेंचर्स। तो हमने उनको पैसे वापस दे दिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। तो डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। रिडीम का मतलब पैसे वापस देना। कब रिडीम किए हैं, 1/7 को। तो पहले तो बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश में प्लस लिखो या माइनस? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने का, माइनस में। अब इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर प्लस। अब कितने का आएगा इंटरेस्ट, कितने समय 3 lakhs रहे, 3 महीने, और फिर 2 लाख माइनस हो गए तो कितने रहे, 1 लाख। यहाँ पर कितने थे, 3 lakhs, और यहाँ पर 2 लाख क्या कर दिए, रिडीम्ड। तो 3 lakhs का 10% फॉर 3 months, अगेन वही आएगा 75। अब 2 लाख माइनस हो गए तो 1 लाख का 10% फॉर 9 months, ये भी कितना आएगा, 75। 15,000 का इंटरेस्ट हमने क्या किया होगा, पे। तो ये माइनस हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, प्लस। पक्का? अरे बोलो बच्चों, समझ गए क्या? इस बार ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो सबसे पहले ऊपर ये चेक कर लेना, ओपनिंग क्लोजिंग। और ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। करंट लाइबिलिटीज में क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2000, 3000। करंट लाइबिलिटीज में क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये पे करना क्या है, बाकी। इसको छोड़ के एक बार बताओ मुझे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या लिखोगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए, 3 लाख रुपए। फिर क्या करोगे, इंटरेस्ट पेड। करंट ईयर का इंटरेस्ट बताओ, कब इशू किए हैं डिबेंचर, 1/7 को ही। तो 2 लाख पर तो कितने, 110 कर लो ऐसे बार बार। तो 2 लाख पर कितने टाइम का आएगा, 6 महीनों का, 1/4 31 मार्च। तो 2 lakhs पर कितना आएगा, बताओ ना, अरे अमाउंट तो बताओ, 10,000। और फिर 3 lakhs और इशू कर दिए तो क्या होगा, ओहो 3 lakhs और इशू कर दिया, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 25। अब ध्यान समझना, इस 35,000 के आगे मैं क्या लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर डेबिटेड टू P&L। ये मेरा इस बार का है, और P&L में कौन सा आता है, इस बार का, चाहे वो पे किया हो ना किया हो, P&L में कौन सा आता है, इस बार का। P&L का मतलब क्या होता है बच्चों, जो रिलेटेड टू करंट ईयर है। जैसे मान लो इस बिल्डिंग का रेंट 10,000 पर मंथ है, और मैंने 12 महीनों का कितना देना होगा, 1,20,000। तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा कितना रेंट आएगा, 1,20,000, चाहे मैंने अभी क्या दिया है, 6 महीनों का ही दिया है, 8 महीनों का ही दिया है, या मैंने अगले 5 साल का एक साथ दे दिया, तो भी P&L में कौन सा आएगा। तो P&L में क्या आता है, जो बनता है जो इस बार का है। तो P&L में बनता है कितना, 35,000। अब आप बाकी सब छोड़ दो, एक बार इसको मत देखो, ये लोग गायब भी कर देता हूं। मेरा इंटरेस्ट पे करना बनता है 35,000, कितना बनता है पे करना, 30। और मैं बोलूं कि साल के एंड में 3,000 अभी बाकी है, तो मैंने पे कितना किया होगा,
32। 3000 तो अभी मेरा पे करना क्या आ रहा है, बाकी आ रहा है। इट मीन्स दिस 3000 हैज नॉट बीन पेड सो फार। तो माई टोटल इंटरेस्ट रिलेटेड टू करंट ईयर इज 35,000, आउट ऑफ विच हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। 3 तो बाकी पड़ा है मेरा। अरे बोलो, अब यहां पर भी बाकी लिखा हो तो पता नहीं कितना था, पहले कितना था, 2000 था क्या? 2000 शुरू में ही बाकी था, तो उसको क्या कर देंगे हम, प्लस। बताता हूं क्यों। ये कौन सा आएगा, पेड। देखो 35,000 तो इस बार का बनता है, 2 शुरू में ही बाकी था, तो टोटल कितना पे करता। अगर ये नहीं होता तो 2000 तो मेरा पहले से ही देना है। ये कब का देना है, पिछले सालों का, तो 2 तो मेरा पहले से ही देना है। 35 इस बार का हो गया, तो टोटल कितना पे करता, 37। 37 में से 3 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो क्या करना पड़ेगा, पे कितना किया है, 34। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से तो कितना माइनस होगा, 34। और ऑपरेटिंग में ऐड कितना होगा, जो P&L में डेबिट किया है वो कितना आएगा, 35। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 35 क्यों ऐड होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत कहां से हो रही है, नेट प्रॉफिट से। अब नेट प्रॉफिट निकालने में इंटरेस्ट कितना कटा हुआ है, उसमें पेमेंट बेसिस पर थोड़ी गया है, उसमें तो इस बार का गया है। तो ऑपरेटिंग में तो कितना चार्ज हो रखा है नेट प्रॉफिट निकालने में, करंट ईयर वाला। तो ऑपरेटिंग में तो क्या ऐड करना है, ये वाली अमाउंट जो करंट ईयर की है। लेकिन एक्चुअली पे कितना किया है, वो फाइनेंसिंग में कितना माइनस करना है, 34। तो सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, पिछले में मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया था, आउटस्टैंडिंग थोड़ी दिया था। तो आप करंट ईयर की पेमेंट को कहां से माइनस करेंगे, जो पे किया है वो तो यहां से माइनस करेंगे, और जो P&L में डेबिट किया करंट ईयर का वो यहां ऐड करेंगे। तो पहले तो क्या निकालेंगे, जो करंट ईयर का बनता है, ये आएगा किस में ऐड होने के लिए, ऑपरेटिंग में ऐड होने के लिए। फिर इसमें क्या कर दोगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दोगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दोगे, कि इतना तो इस बार का पे करना है, इतना पहले से ही पे करना था, तो टोटल इतना पेबल हो गया। जो येलो में पड़ा है इसमें से इतना अभी भी बाकी है, तो पे कितना किया, इतना। तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा, ये वाला माइनस, और ऑपरेटिंग में क्या होगा, ये वाला ऐड, प्लस बोला, ठीक है, पक्का। तो ये किसका एडजस्टमेंट है, सारा लोन का। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू सो मच।